नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। दोस्तों, जब भी फसल सुरक्षा की बात आती है तब वेयर हाउसिंग का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग न केवल किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि समय समय पर किसानों की उपज का सही दाम भी उन्हें दिलाती है। इसी कड़ी में आज वेयर हाउसिंग पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एग्रोमैक्स वेयर हाउसिंग के जोनल हेड अनिल आर्या जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। थैंक यू मैम जी। तो सर, इसी के साथ सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एग्रोमैक्स वेयर हाउसिंग का विजन क्या है, ये किस तरह से किसानों की मदद करता है। जी मैम, थैंक यू। एग्रोमैक्स वेयर हाउसिंग एक वेयर हाउसिंग कंपनी है जिसे हम फार्मर, ट्रेडर, प्रोसेसर को एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, जिसमें फार्मर्स को अपनी क्रॉप को भंडारण करने की एक बेटर सुविधा देते हैं हम, जिसमें उसका देख रेख, रख रखाव, मेंटेनेंस पूरा जो भी रहता है एग्री प्रोडक्ट का, वो प्रॉपर वे में हम उनके लिए काम करते हैं। साथ ही साथ फार्मर्स का आज हम देख रहे हैं कि फार्मर्स जो बेनिफिट्स उठाना चाहिए फार्मर्स को, उसका बेनिफिट्स अदर ट्रेडर पार्टीज और जो भी मिलर्स हैं उनको जा रहा है। तो फार्मर्स को कैपेबल बनाने के लिए जो भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है, उसके साथ हम एक काम कर रहे हैं कि फार्मर्स को एक भंडारण फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, साथ ही साथ उनको एक फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड करा सकें। तो उसके लिए हमने अपना एक एग्रोमैक्स वेयर हाउसिंग स्टार्ट किया है, जिसमें हम फार्मर्स का स्टॉक हमारे वेयर हाउसेस में रखते हैं, उसको फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और एक उचित मूल्य पे बेचने की उनको एक सलाह देते हैं। जिससे देखा जाता है कि जब क्रॉप हमारी आती है, फार्मर्स की क्रॉप आती है, उस टाइम उसे प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता है। मजबूरी में फार्मर्स के पास स्टॉक रखने की एक जगह नहीं होती है प्रॉपर, और उसे वो देख रेख नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए उन्हें हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप हमारे वेयर हाउसेस में स्टॉक रखिए। आपको फाइनेंस की अगर कोई सुविधा लगती है तो हम उनको बैंक से फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, और इन फ्यूचर 2 महीने 4 महीने में जब उनको क्रॉप अपनी सेल करनी रहती है तो एक अच्छे दाम पे उन्हें क्रॉप बेचने का एक मौका मिलता है, जिससे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं। जी। तो सर, जो आपने सुविधाएं बताई किसानों के लिए, क्या ये एफपीओस के लिए भी उपलब्ध है? जी मैम, एफपीओ बहुत अच्छी एक सरकार द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में एक अच्छा एक वो प्लेटफॉर्म दिया है सरकार ने, जिसमें फार्मर्स एसोसिएट हो रहे हैं एफपीओ से, और सेम फैसिलिटी हम एफपीओ को दे रहे हैं। फार्मर एफपीओ से कनेक्ट होते हैं और एफपीओ को हम फाइनेंस एंड वेयर हाउसिंग सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। जी। तो इसके अलावा सर, मैं जानना चाहूंगी कि वेयर हाउस ऑपरेशंस को चलाने के लिए किन किन उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है? वेयर हाउस चलाने के लिए मैम सबसे बड़ा एक सिलेक्शन रहता है कि हमें प्रॉपर एक वेयर हाउस की नीड होती है, जो उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रोड फैसिलिटी अच्छी हो, कांटा हो, एक बाउंड्री वॉल हो, उसके बाद उसका एरेशन प्रॉपर हो, और प्लस उसमें जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं जैसे क्वालिटी से रिलेटेड रहते हैं तो वो प्रॉपर वे में यूज करते हैं। फायर इक्विपमेंट है जो इमरजेंसी आपातकालीन हम यूज के लिए फायर इक्विपमेंट, फायर असेट वगैरह ये सब रखते हैं, तो जिससे बेहतर वेयर हाउसिंग कर सकें, बेहतर सुविधा दे सकें। सर, इसके अलावा वेयर हाउसिंग किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे बचाता है? वेयर हाउसिंग बाजार के उतार चढ़ाव के ऐसा बचाता है मैम, जब क्रॉप आता है मंडियों में आवक बढ़ती है तो व्यापारी वो उचित मूल्य नहीं दे पाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि एक फार्मर को सेम टाइम बेचना होता है। सेम टाइम अगर वो बेचता है तो उसे प्रॉपर मूल्य नहीं मिलेगा तो उसे नुकसान होता है। तो ऐसे केसेस में एक वेयर हाउसिंग कंपनी उन्हें ये सपोर्ट करती है कि आप हमारे वेयर हाउसेस में स्टॉक रखिए, आने वाले 2 महीने 4 महीने में एक आपको अच्छा दाम मिलेगा, उस टाइम आप इसको बाजार में बेचिए। तो आपको जो बेनिफिट व्यापारी ट्रेडर्स को जो मिलता है वो बेनिफिट्स हम फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं। जी। तो सर, ये तो होगी वेयर हाउसिंग की बात, लेकिन अगर हम स्टाफ की बात करें तो आप एग्रोमैक्स जो है वो कैसे अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करता है ताकि जो ऑपरेशंस हैं वेयर हाउस के अंदर चलने वाले वो प्रभावित ना हो? सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग वेयर हाउसिंग में जो टीम रखते हैं तो वो एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं, बीएससी एमएससी एग्री से किए हुए स्टाफ को हम रखते हैं। उनको एक 15 दिन का एक हेड ऑफिस में बुला के या ब्रांच ऑफिस में बुला के एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, हर कमोडिटी पे कैसे काम किया जाता है, कमोडिटी का नेचर क्या है, किस वेयर हाउस में कौन सा प्रोडक्ट हम रख सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर टीम को ट्रेंड करते हैं, उसके बाद उसे ऑपरेशन के लिए फील्ड में भेजते हैं। जी। तो सर, इसके साथ ही वेयर हाउस में जो फल सब्जियां रखे रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए आप किस तरीके से क्या क्या कदम उठाते हैं? जो
क्रॉप है, क्रॉप में जैसे ग्रेन्स है, ऑयल सीड है, तो ऑयल सीड को हम प्रॉपर एक ड्राई वेयर हाउसेस में स्टोर कराते हैं और उसकी देखरेख के लिए हम प्रॉपर एरेशन, वेंटिलेशन, प्रॉपर टाइम टाइम पे फ्यूमिगेशन जो ट्रीटमेंट देते हैं और उसका 15 डेज में एक क्वालिटी हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे उसमें कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रहा है। तो ये सब करते हैं और वो सब रहता है ड्राई वेयर हाउसेस में। और जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स को हम कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करते हैं, जिसकी एक बॉक्सेस हो सकते हैं, एक ट्रे हो सकती है या बैग हो सकता है, उनका यूनिफॉर्म साइज सबका अलग होता है। तो उसको वेजिटेबल ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ड्राई वेयर हाउस में उसको नहीं रखते हैं, तो उसको प्रॉपर वे में जिसको कंट्रोल किया जाता है। जी। और सर इसी के साथ में जैसे शिपमेंट हो गया, डिलीवरी का हो गया, तो इसके टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है? शिपमेंट और उसके लिए क्या रहता है कि जब वो डे टाइम में हम लोग उसका जो भी ऑपरेशंस वेयर हाउस में रहते हैं वो डे टाइम में होते हैं जी। तो 9:30 to 6:30, तो उसके लिए जो यूनिफॉर्म साइज है, सपोज जैसे एक बैग आता है वो 50 kg 60 kg का, तो उसके लिए वो लेबर द्वारा लोड अनलोड किया जाता है लॉरी एंड वेयर हाउसेस में। और जो बॉक्सेस हैं, मेजर बॉक्सेस हैं, कॉटन बेल्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कॉटन बेल्स के लिए हमको एक फोर्कलिफ्ट मशीन का यूज़ करना पड़ता है, तो जनरली लेबर द्वारा ही कार्य किया जाता है वेयर हाउसेस में। जी। तो सर इसके साथ ही वेयर हाउसेस जो ऑपरेशंस हैं उनको एनवायरनमेंट पर्पस से सस्टेनेबल किस तरीके से बनाया जाता है, मैं चाहती हूँ कि आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। वेयर हाउसेस का एक ये है कि मेन देखा जाता है कि स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका फ्लोर प्लेन हाइट प्रॉपर वे में काम होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन के बिहाफ से प्रॉपर उसका रोड अच्छा होना चाहिए, कांटे की फैसिलिटी होना चाहिए और एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो वेयर हाउसिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं और ऑपरेशन तो उसमें आसानी होती है। इसी के साथ सर अगर देखा जाए कि जैसे इमरजेंसी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कभी भी आ सकती हैं। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा या फिर कभी वेयर हाउस में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ हो जाए, तो ऐसे समय में जो है वेयर हाउस किस तरीके के कदम उठाता है कि जो ऑपरेशंस हैं उन पे प्रभाव ना पड़े? जी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे जो वेयर हाउसेस होते हैं तो वेयर हाउसेस में 2 साइड डोर्स होते हैं। 2 साइड डोर्स की फैसिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि गाड़ी किसी भी तरह से हम गाड़ी लगा सकते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है तो जो हमारी जो टीम है, सपोज अगर मैं फायर की बात करूं, अगर फायर वाला कोई केस होता है वेयर हाउसेस में, तो हमारी जो लेबर काम कर रही है तो किसी भी डोर से बाहर हो सकती है। प्लस हमने फायर सेफ्टी के लिए फायर इक्विपमेंट्स हम लोग रखते हैं, फायर बकेट्स रखते हैं, ड्रेनेज पानी की बराबर सुविधा रखी जाती है, जिससे फायर जैसा अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो मेन वेयर हाउसेस होते हैं तो उस मेन गेट पे हम लोग एक बोर्ड लगा के रखते हैं जिसमें पुलिस, फायर, हॉस्पिटल, हमारा सीनियर ऑपरेशन स्टाफ, सिक्योरिटी एजेंसी डायरेक्टर्स के नंबर होते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है तो तुरंत वेयर हाउस मैनेजर या वेयर हाउस स्टाफ कोई भी तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और हम उस टाइप से फिर एक्शन लेते हैं। वो किसी भी प्रकार का जो भी एक्सीडेंट जिस टाइप का रहता है उसे उस टाइप से कंट्रोल करते हैं। जी। इसके साथ ही सर जैसा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आपका जो एग्रोमैक्स है वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और आने वाले समय में किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम करने की योजनाएं हैं? अभी एग्रोमैक्स वेयर हाउसिंग 15 स्टेट में हम इंडिया में काम कर रहे हैं और अभी फुली एग्री प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम नॉन एग्री प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, लॉजिस्टिक में जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें फार्मर्स का जो एक क्रॉप है वो अभी वेयर हाउस में हम लाके उन्हें फाइनेंस फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले टाइम में हम एक उनकी क्रॉप बेचने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें उसे घर से अपना स्टॉक सेल कर सकता है और उसे परचेस करने के लिए अगर सीड परचेस करना है तो हमारे पोर्टल थ्रू वो सीड परचेस करेंगे, उनके घर पे फार्मर्स के घर पे जाके डिलीवर किया जाएगा हमारे थ्रू। वो पेस्टिसाइड जितने भी उसे केमिकल्स और जो भी नीड्स रहती है फार्मर्स की वो घर बैठ के हम वो सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। जी। तो सर इसी के साथ पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, क्योंकि आपने बहुत अपना कीमती समय निकालकर हमें अपना समय दिया है। और इसी के साथ सर मैं जाते जाते आपसे बोलना चाहूंगी कि जो भी किसान बंधु ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें तो या फिर एग्रोमैक्स की किसी भी सुविधा का लाभ उठाना चाहें तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर, मिलर्स अगर हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लाभ चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट agromaxwarehousing.com पे जाके हमसे संपर्क करें। मैं अनिल आर्या, एग्रोमैक्स वेयर हाउसिंग से जोनल हेड
आप मुझे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9009218569। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जो भी किसान भाई बंधु एग्रोमैक्स से संपर्क करना चाहते हैं तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।